अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज भी उसमें एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल्स ऑफ 6। ये जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन से वो नंबर हैं जो मल्टीपल्स हैं 6 के। सो इस सवाल को हल करने से पहले मैं आप सभी को एक दफ़ा ये बता दूं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स जस्ट यही होते हैं जो हम टेबल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। सो हम ये जो टेबल पढ़ते हैं इसे ही मल्टीपल्स बोलते हैं। 1 टू 2, देन 4 टू 2 टू द 4, 3 टू द 6, देन 4 टू द 8, 5 टू द 10। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो हैं ये 2, 4, 6, 8, 10 ये मल्टीपल्स हैं दो के। उसके अलावा हम जो हैं 3 के भी मल्टीपल्स जो है मालूम कर सकते हैं। 1 3, then 2 3 6, then 3 3 9, then 4 3 12, then 5 3 15। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो हम टेबल पढ़ते हैं किसी भी नंबर का अगर टेबल पढ़ते हैं तो जो अंश हमें मिल जाता है यहाँ से, जैसे 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 1 टू द 2, 2 टू द 4, 3 टू द 6, 4 टू द 8, 5 टू द 10। सो हम बोल सकते हैं ये जो हैं 2 4 6 8 10 ये दो के मल्टीपल्स हैं। और यहाँ पर 3 6 9 12 15 ये मल्टीपल्स हैं 3 के। और इसी तरह से हम जो है बहुत से नंबर्स के मल्टीपल्स उसका टेबल पढ़कर जो हमें जो अंश मिलता है उसे मल्टीपल्स बोलते हैं। 1 4 4 2 4 8, देन 3 4 12, देन 4 4 16, देन 5 4 20। सो ये मल्टीपल्स हैं अभी 4 के। सो हम बोल सकते हैं कि अगर मल्टीपल्स में अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 लिखते हैं। सो अगर 4 को हम 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो 2 टू द 4 हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मल्टीपल्स हैं जितनी भी मल्टीपल्स हैं यहाँ पर ये जो मल्टीपल्स हैं 2 की, 2 4 6 8 10 ये सारी जो है 2 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर 3 6 9 12 15 ये जो मल्टीपल्स हैं 3 की, ये 3 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगी। सो उसके अलावा यहाँ पर ये जो 4 की मैंने मल्टीपल्स लिखी हैं 4 8 12 16 ये भी जो है 4 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगी। और किसी भी नंबर की जो है अनलिमिटेड मतलब मल्टीपल्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अभी तो 2 की जो है 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स लिखी हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप डॉट्स देख रहे हैं, इसका मतलब है इसकी अनलिमिटेड मल्टीपल्स हैं। सो जितने भी नंबर्स हैं उनकी अनलिमिटेड मल्टीपल्स होती हैं। और जैसे यहाँ पर 2 की ये जितनी भी मल्टीपल्स है आपने याद रखनी है, ये सारी मल्टीपल्स जो हैं 2 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ पर 3 की जितनी भी मल्टीपल्स हैं वो 3 के साथ डिवाइड हो जाएंगी। सो इसी तरह से हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल्स ऑफ 6। तो यहाँ पर कौन कौन से जो नंबर हैं जो 6 के टेबल में आ रहे हैं और 6 के साथ जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। सो हम जस्ट यहाँ पर 10 को अगर डिवाइड देते हैं हम 6 के साथ, सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 166, देन यहाँ पर इसकी रिमाइंडर जो है 4 मिल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 10 है वो 6 का मल्टीपल नहीं है। और उसके अलावा 18 जो है अगर 18 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 के साथ, सो हम बोल सकते हैं 3 6 18। सो हम बोल सकते हैं कि इसकी रिमाइंडर हमें 0 मिल रही है। तो ये जो 18 है वो एक मल्टीपल है 6 का और ये 6 के टेबल में आ जाएगा। अगर 6 का हम टेबल पढ़ेंगे 1 6, देन 2 6 12, देन 3 6 18। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो 18 है वो 6 का एक मल्टीपल है। और उसके अलावा 96 यहाँ पर जो दिया हुआ है 96 को भी अगर हम 6 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो 166 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर रिमाइंडर जो है 3 मिल जाएगी और उसके अलावा 6 नीचे लेके आने। और अभी हम बोल सकते हैं 6 6 जो है 36 हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो 96 है वो भी एक मल्टीपल है 6 का और ये 6 के टेबल में आ रहा है। लेकिन 200 अगर 200 की बात करते हैं तो 200 को अगर हम 6 के साथ डिवाइड देते हैं तो हम बोल सकते हैं 3 6 18।
देन उसके अलावा यहाँ पर जो है 2 देन 0, सो हम एक दफ़ा फिर 6 3 18 बोल सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि इसकी रिमाइंडर जो है 0 हमें नहीं मिल रही और ये जो है 6 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 200 है वो भी 6 का एक मल्टीपल नहीं है। सो आई होप ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 3.1 में उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में जो 4 क्वेश्चन है उसमें है राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पर जो है पहली 7 मल्टीपल्स लिखनी है 4 की, 7 की, 12 की, 15 की, देन 20 की। सो हम जस्ट यहाँ पर टेबल ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो टेबल हम पढ़ेंगे 4 का उसमें से जो भी हमें अंश मिलता जाएगा हम बोलेंगे कि वो जो है वो मल्टीपल्स हैं 4 की। जैसे यहाँ पर फर्स्ट 7 बोल रहा है तो हम 7 टाइम 4 का टेबल पढ़ेंगे और यहाँ पर बोलेंगे 1 4 4, देन 2 4 8। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 1 4 4, 2 4 8, देन 3 4 12, देन 4 4 16, then 5 4 20, then 6 4 24, then 7 4 is equal to 28। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो लिमिटेड मल्टीपल्स बोली गई हैं इसलिए हमने यहाँ पर लिख दी राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स। सो हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मल्टीपल्स हैं 4 की, हमने जस्ट यहाँ पर लिख दी हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो बी में दिया हुआ है क्वेश्चन उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7। सो हम यहाँ पर जस्ट लिख देंगे, टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम 1 7 7, 2 7 14, 3 7 21, देन 4 7 यहाँ पर 28 लिख देंगे और यहाँ पर उसके अलावा 35 और उसके अलावा यहाँ पर 42, देन 7 7 49 कर देंगे यहाँ पर। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो है फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7 हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमने जो है सी नंबर में 12 का भी टेबल जो है जस्ट 7 टाइम पढ़ना है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन कौन सी 12 की मल्टीपल्स हैं। सो 1 12 12 हो जाएगा, देन 2 12 24, 3 12 36, 4 12 48 और उसके अलावा यहाँ पर 5 12 60, देन 6 12 6 12 72, देन 7 7 12 जो है 84 हो जाएगा यहाँ पर। सो हम बोल सकते हैं ये जो है पहली 7 जो है मल्टीपल्स ऑफ 12 है। और उसके अलावा डी क्वेश्चन में जो है यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 15 लिखनी है, तो हम जस्ट यहाँ पर लिख देंगे मल्टीपल्स ऑफ 15 जो है हम लिख देंगे 1 15 15, देन 2 15 30, देन 3 15 45, देन 4 15 60, उसके अलावा यहाँ पर 5 15 75। सो उसके अलावा यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 15 जो है यहाँ पर हो जाएगा 90 और उसके अलावा यहाँ पर 105। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 15 जो है 105 हो जाएगा। सो ये जो है पहली 7 मल्टीपल्स हैं 15 की। अभी जो है लास्ट इसमें ई क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। उसमें है जो है राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 20। सो हम 20 की जो है लिखेंगे यहाँ पर 120, देन 220 40, देन 60, देन 80, देन 100, देन यहाँ पर लिख देंगे 120, देन 140। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो हैं जस्ट 20 की जो है पहली 7 जो मल्टीपल्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में जो 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन, यहाँ पर प्राइम नंबर्स लिखने हैं 6 एंड 15 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं, 20 एंड 40 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं, देन 60 एंड 95 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमने लिखने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपने ये याद रखना कि प्राइम नंबर्स अप टू 100, मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर्स अप टू 100 और प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख दी है। सो आपने जस्ट क्या करना है, ये प्राइम नंबर्स जो हैं आपने याद कर लेने हैं 0 से लेकर 97 तक
प्राइम नंबर्स बहुत होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी वे से हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये प्राइम नंबर्स याद कर लेने हैं 2 से लेकर जो है 97 तक। सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। सो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों तो उन्हें हम जो है प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है 2, तो 3 दिन उसके अलावा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये जितने भी यहाँ पर नंबर आप देख सकते हैं ये वो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनके 2 ही फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर 2 के अगर हमने फैक्टर मालूम करने हैं तो यहाँ पर 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 देन इटसेल्फ। और इटसेल्फ क्या है, 2 का इटसेल्फ 2 ही है। और उसके अलावा यहाँ पर मैं 3 के अगर फैक्टर मालूम करता हूं तो हम जस्ट लिख देंगे 1 देन 3 मतलब इटसेल्फ। सो उसके अलावा यहाँ पर 5 के अगर फैक्टर मालूम करते तो यहाँ पर लिखेंगे 1 देन इटसेल्फ। और उसके अलावा यहाँ पर 7 के अगर फैक्टर मालूम करते तो हम बोलेंगे 1 देन इटसेल्फ। सो ये जितने भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये जितने भी हैं ये प्राइम नंबर्स हैं और इनके जो हैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। हम बोल सकते हैं 1 एंड इटसेल्फ। जी हाँ, यहाँ पर जैसे आप 97 देख रहे हैं, इसका 97 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 देन इटसेल्फ मींस 97। सो आई होप आपको प्राइम नंबर्स समझ में आ गए होंगे। और आपने याद रखना है प्राइम नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, तो आपने याद रख लेना है कि वो नंबर 2 है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। बाकी जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे वो सारे आड होते हैं। जस्ट 2 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितने भी है वो हमें 8 नंबर नजर आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर 1 जो मैंने नहीं लिखा है कि 1 यहाँ पर 1 से स्टार्ट मैंने नहीं लिया है बल्कि यहाँ पर 2 से लिया है, तो पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है, 1 नहीं है। क्योंकि 1 इसलिए प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वो नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। सो ऐसे जितने भी नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हो मतलब 1 एंड इटसेल्फ, तो उसे हम जो है प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन 1 ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर 1 ही है, इटसेल्फ है, और उसके अलावा इसका कोई भी जो है फैक्टर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। सो हम कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे आगे चल के। सो आज का हमारा जो टॉपिक है प्राइम नंबर्स है। सो इसलिए हमने जस्ट यहाँ पर जो है मैंने इसकी आपको डिटेल बता दी है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन। सो अभी यहाँ पर 6 और 15 के बीच में हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं। सो जस्ट हमने 6 देन यहाँ पर 6 लिख देना है और यहाँ पर 15 लिख देना है और इसके बीच में जो है हमने सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 के से ऊपर जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 एक प्राइम नंबर है जो 6, 15 के बीच में है। और उसके अलावा यहाँ पर 11 लिख सकते हैं कि 11 जो है 6 देन 15 के बीच में है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो ए नंबर हमने सॉल्व किया वो आपको समझ में आ गया होगा। और अभी हमने बी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। सो जस्ट आपने याद रखना है यहाँ पर जो है हमने प्राइम नंबर्स देखने हैं 20 देन 40 के बीच में कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। सो आपने जस्ट इस लिस्ट में जाना है और इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपने 20 देन 40 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं। सो हम 20 से 19 यहाँ पर लिखा हुआ है, 19 से ऊपर अगर जाते हैं तो ये 23 जो है 23 हम लिख देंगे जो कि 20 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि 20 देन 40 के बीच में जो पहला प्राइम नंबर है वो 23 है। और उसके अलावा यहाँ पर 29 भी है तो हम यहाँ पर जस्ट 29 भी लिख देंगे। और यहाँ पर 31 दिया हुआ है तो 31 भी यहाँ पर लिख देंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो है हमने जस्ट 37 लिख देना है। सो हम बोल सकते हैं कि 20 देन 40 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो 23 है, 29, 31, 37 है।
और उसके अलावा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है सी, उसमें है कि 60 देन 95 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखें। सो हम यहाँ पर 60 देन 95 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो लिखेंगे। यहाँ पर जस्ट आ जाएंगे 59, 59 के बाद यहाँ पर 61 है जो कि 60 से बड़ा है। हम बोल सकते हैं कि 61 एक प्राइम नंबर है जो 60 95 के बीच में आ रहा है। और उसके अलावा 67, और उसके अलावा यहाँ पर हम लिख देंगे 71, और उसके अलावा यहाँ पर हम लिखेंगे 73, देन 79। बहुत ही इजी वे से मैं यहाँ से लिस्ट सही कर रहा हूँ। आपने ये लिस्ट जो है यहाँ तो याद कर लेनी है, मतलब यहाँ से 2 से स्टार्ट होंगे, देन 97 तक जितने भी नंबर्स हैं ये प्राइम्स हैं, और 98, 99, 100 जो हैं वो सारे जो है कंपोजिट नंबर्स हैं जिनके बारे में हम अपनी अगली वीडियोस में जो है पढ़ेंगे। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं 79, उसके अलावा यहाँ पर 83, और उसके अलावा यहाँ पर हम लिख देंगे 83 के बाद यहाँ पर लिख देंगे 89, और उसके अलावा 95 यहाँ पर मौजूद है। तो हम बोल सकते हैं कि 60 देन 95 के बीच में 61, 67, 71, 73, 79, 83 देन 89 वो प्राइम नंबर्स हैं जो 60 देन 95 के बीच में आ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो एक्सरसाइज आज हमने सॉल्व की, जिसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।